ओम शांति। आज हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन तीनों शब्दों के बारे में समझेंगे। आज तक हमने जो सुना है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तो सत्संग में सुना है कि भक्ति तो घर घर में जीवित है, यानी हो रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र जैसे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन अभी परमात्मा धरती पर स्वयंभू अवतरित होकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की सही समझ दे रहे हैं। ज्ञान का सही अर्थ है हम शरीर नहीं, एक चैतन्य अविनाशी आत्मा है। हमारे अंदर अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है और हमारे जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वह एक ही है। वो परम धाम में रहते हैं और उसका नाम शिव, सदा शिव भी कहते हैं। वही सत्य है, वो भी अविनाशी है। और ये जो सृष्टि चक्र है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों सत्ता जैसे अविनाशी है और तीनों मिलकर ये सृष्टि चक्र यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों में हम आत्माएं चक्र लगाती हैं और अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, उसका ज्ञान देते हैं। तो जो भारतवासी है वही 4 वर्णों में आते हैं। तो जो ज्ञान है, तो अभी तक जो हम शास्त्रों का ज्ञान सुनते सुनते, भक्ति करते करते हमारी जो अवस्था थी सतो प्रधान, उससे रजो प्रधान हो गए, रजो प्रधान से तमो प्रधान हो गए। तो अभी सभी की अवस्था तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान हम कैसे बने? तो स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर आकर हमें स्मृति देते हैं कि आप एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा हो और आपको अभी घर वापस जाना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र जो फिरता है वो 5000 साल का है। और ये सृष्टि रंगमंच में सभी धर्म पिताएं आते हैं, तो वो लोग अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। लेकिन स्वयं परमात्मा आकर क्या करते हैं? तो वह हमें ये ज्ञान देकर, स्मृति दिलाकर, ज्ञान गुण शक्ति भरकर हमारे में दिव्यता लाते हैं। यानी कि स्मृति दिलाते हैं तो जैसे पिता का कर्तव्य करते हैं, जन्म देने का काम। और जैसे हम लौकिक में भी पढ़ाई करते हैं तो टीचर जो होता है वो हमें जीवन में जीने के लायक बनाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन संसार में जीने के लिए शिक्षक या प्रोफेसर जो भी कहो वो हमें लायक बनाता है। वैसे हमें ज्ञान देकर लायक बनाते हैं और सद्गुरु बनकर, श्रीमत देकर, वरदान देकर हमें देवता बना देते हैं। तो उसको कहते हैं ज्ञान। ये सभी जो ज्ञान है हमारी स्मृति में आने से हमारे अंदर ये कलयुगी सृष्टि यानी कि इस आंखों से जो भी दिखाई देता है उनसे हमें वैराग्य हो जाता है। यहाँ तक कि अपने शरीर से भी वैराग्य हो जाता है, अपने संबंधियों से भी वैराग्य हो जाता है। तो पुरानी ये सारी दुनिया से हमें
मन बुद्धि में जैसे वैराग्य आ जाता है। वैराग्य यानी छोड़ छाड़ के कहीं जंगल में नहीं चले जाना, लेकिन सही समझ होती है कि हम सब कर्मों के बंधन से, कर्मों के संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसा कर्म करें कि अभी कर्म जो संबंध में स्वरूप में बदल जाए, तो उसको कहते हैं वैराग्य। और भक्ति जो हम महिमा करते हैं परमात्मा की, देवों की या मनुष्यों की, उसको कहते हैं भक्ति। उसमें कर्म कांड भी आ जाता है। तो सिर्फ महिमा करना, गुणगान करना वो भक्ति हो जाती है। लेकिन जो महिमा करते हैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद स्वरूप, तो जो आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और अष्ट शक्ति, तो इन गुणों में स्थित होकर हमारे अंदर जो 5 विकार अभी आ गए हैं उनको परिवर्तन करके गुणों में परिवर्तन करना, उसको कहते हैं हमारा दिव्य स्वरूप, दिव्य स्मृति। तो ऐसे कर्म करने से हमारे कर्म अभी श्रेष्ठ बनेंगे। तो ऐसे भक्ति और ज्ञान का सही समझ, ज्ञान आने से पुरानी दुनिया से, संबंध संपर्क से, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से जैसे हमें वैराग्य आ जाता है, लेकिन जीवन में जो चीज आवश्यक है उसका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और परमात्मा के कार्य में पूरा जीवन सफल करते हैं, तो ज्ञान परमात्मा ही सही देते हैं, उसको सही ज्ञान कहते हैं। और हम जो भक्ति करते करते आए, तो जिसने ज्यादा भक्ति की वो ज्ञान भी ज्यादा उठाएंगे, और ज्ञान जैसे आ जाएगा तो ये पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य हो जाएगा। ओम शांति।